अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं भी है तो भी ये एक ऐसी इंटरनेशनल ट्रिप है जहां इंडियंस सिर्फ वोटर आईडी से ट्रैवल कर सकते हैं। और सबसे अमेजिंग बात, आपको कैश रखने की भी जरूरत नहीं। यहाँ आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो, जहां माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, विलेज और स्पिरिचुअलिटी सब कुछ एक ही जर्नी में मिल जाए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, यहाँ आपको व्यूज नहीं, फीलिंग्स मिलती हैं। तो चलिए नेपाल का वो हिडन साइड एक्सप्लोर करते हैं जिसके बारे में 90% लोग नहीं जानते। डे फर्स्ट एंड सेकंड। ट्रिप शुरू होती है काठमांडू से। पहली नजर में यह सिटी थोड़ा कियोटिक लगता है, नैरो स्ट्रीट्स, ट्रैफिक, नॉइज, लेकिन यही केओस इसकी आइडेंटिटी है। स्वयंभूनाथ से पूरा सिटी देखो, मंकीज, प्रेयर फ्लैग्स और दूर तक फैला काठमांडू। फिर पशुपतिनाथ टेम्पल, जहां स्पिरिचुअलिटी और रियलिटी एक साथ दिखती है, और बौद्धनाथ स्टूपा, जहां लोग बस साइलेंटली वॉक करते हैं और आप भी अनअवेयरली स्लो हो जाते हो। लेकिन अगर आपको पीस चाहिए तो शहर से थोड़ा बाहर निकलो। नमो बुद्धा मॉन्स्टरी, ठंडी हवा, माउंटेन्स और दूर से आती मॉन्क्स की चंटिंग। ये वो मोमेंट है जहां आप पहली बार नेपाल को फील करते हो। तीसरा दिन निकलो भक्तापुर। ये सिटी नहीं, एक ओपन म्यूजियम है। ब्रिक हाउसेस, एंशिएंट टेम्पल्स और हर गली में हिस्ट्री। यहाँ चलते हुए ऐसा लगता है जैसे आप पास्ट में चले गए हो, लेकिन असली मैजिक अभी बाकी है। शाम तक पहुंचो नगरकोट, पहाड़ों के बीच एक छोटा सा हिल स्टेशन, ठंडी हवा, साइलेंस और सामने एंडलेस हिमालयास। और फिर अगली सुबह जब सूरज धीरे धीरे निकलता है तो पूरी हिमालयन रेंज गोल्डन हो जाती है। क्लाउड्स नीचे होते हैं और आप उनके ऊपर खड़े होते हो। ये सिर्फ सनराइज नहीं है, ये वो मोमेंट है जो आपको कुछ सेकंड्स के लिए कंप्लीटली साइलेंट कर देता है। फोर्थ डे, अब जर्नी आपको ले जाती है बांदीपुर, एक ऐसा विलेज जहां टाइम स्लो हो जाता है। नो ट्रैफिक, नो नॉइज, बस वुडन हाउसेस और सामने एंडलेस माउंटेन्स। यहाँ सनसेट देखते हुए आपको समझ आता है कि ये वो मोमेंट है जो आपको कुछ सेकंड्स के लिए कंप्लीटली साइलेंट कर देता है। पांचवें और छठवें दिन फिर आता है नेपाल का सबसे लव्ड सिटी पोखरा। फेवा लेक के किनारे बैठो। जब पानी में माउंटेन्स रिफ्लेक्ट होते हैं तो आपको लगता है जैसे टाइम रुक गया है। सुबह 4 बजे उठ के सारनाकोट जाओ। सनराइज, अन्नपूर्णा रेंज और क्लाउड्स के ऊपर खड़े होना, ये वो सीन है जो रील में अच्छा लगता है, लेकिन रियल में लाइफ बदल देता है। और अगर एडवेंचर चाहिए, पैराग्लाइडिंग, स्काई में उड़ते हुए पूरा पोखरा नीचे। फिर देवीज फॉल्स, जहां पानी अचानक डिसअपीयर हो जाता है, और पास में गुप्तेश्वर केव, डार्क केव्स, हिडन पाथ्स। 7वें और 8वें दिन ठम्पस, छोटा सा विलेज, लेकिन व्यूज इतने बड़े कि एक्सप्लेन करना मुश्किल है। वुडन हाउसेस, टेरेस फार्म्स और सामने अन्नपूर्णा रेंज। यहाँ सनसेट, जब माउंटेन्स पिंक और ऑरेंज हो जाते हैं, पूरा विलेज गोल्डन लाइट में चमकता है। फिर जर्नी आगे बढ़ती है घंटरुक, स्टोन हाउसेस, नैरो पाथ्स और लोकल गुरुंग कल्चर। यहाँ आपको फील होता है कि लाइफ कितनी सिंपल हो सकती है। घंटरुक में लोकल फूड ट्राई करना मत भूलना, दाल भट, फ्रेश वेजिटेबल्स और होममेड टेस्ट। और फिर सबसे आइकॉनिक मोमेंट, पून हिल ट्रैक। सुबह 4 से 5 बजे उठना, थोड़ी ठंड, थोड़ा स्ट्रगल, लेकिन जब आप ऊपर पहुंचते हो, पूरा हिमालय, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, क्लाउड्स नीचे और सूरज सामने। ये व्यू नहीं, ये फीलिंग है। 9वां दिन, अब नेपाल का वो साइड जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, अपर मुस्तांग, ड्राई डेजर्ट माउंटेन्स। ऐसा लगता है जैसे आप मार्स पर आ गए हो। एंशिएंट मोनास्ट्रीज, केव्स और तिब्बतन कल्चर, या फिर मानांग। हाई एल्टीट्यूड, रो लैंडस्केप्स, गंगापूर्ण लेक, ब्लू वाटर और स्नो पीक्स। और अगर एडवेंचर चाहिए, तिलिचो लेक ट्रैक, वर्ल्ड के हाईएस्ट लेक्स में से एक। ये वो एक्सपीरियंस है जो लाइफ टाइम के लिए याद रहता है। लास्ट डे, चितवन नेशनल पार्क, जंगल सफारी, राइनोज, एलिफेंट्स, नेचर का बिल्कुल अलग वर्जन। 10 दिन और हर दिन एक अलग दुनिया।
माउंटेन्स, विलेजेस, लेक्स, जंगल। अब समझ आता है कि नेपाल सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, ये वो जगह है जहां आप खुद को थोड़ा और समझते हो। ऐसे फुल आइटिनरी ट्रैवल प्लान्स के लिए पीटीटी एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब करना ना भूलना।